नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखंड भारत एक सोच में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसमें फाइनली आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने फाइनली अपनी पोजीशंस को टेक ऑन करना चालू कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद इस बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और क्यों पाकिस्तान ये मानने को तैयार हो गया। बहुत मामला संगीन हो गया है। वो 30 और 31 अगस्त की रात को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास, जो हज़ारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पे लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो बहुत अहम है, और चीन इसमें कशीदगी नहीं चाहता। और भारत, क्योंकि बपन रावत कहते हैं कि अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है, बपन रावत कहते हैं अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है कि ये कशीदगी हो गई परमानेंट। अमेरिका यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है, पुरानी दुश्मनी है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर ज़ाहिर है उनकी जेब में, वो भी यही चाहता है, उनकी मीटिंग भी बुला रहे हैं इंडिया। ठीक है। इंडिया का बजट है डिफेंस $71 बिलियन। ठीक है। और अंदर जितने मसाइल हैं, कश्मीर में, आसाम में, झारखंड में, कहाँ पंजाब में, और बढ़ सकता है, वो अपनी जगह पे है। 3 महाज है, पाकिस्तान का महाज है, अंदरूनी महाज है, चीन का महाज है। उनका $71 बिलियन, चीन का $261 बिलियन। अब ये देख लें आप कितने गुना है। तो तकरीबन 4 गुना बजट है। फिर ये है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब तो गया। देखिए, वो जो 1000 के करीब हम बात हो रही है रोजाना कोरोना की वजह से। हाँ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर मुब्तला हो रहे हैं कोरोना में तो इंडिया में हो रहे हैं। अम्बात भी इस वक्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए माशी तरक्की का ख्वाब तो गया। 24% इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, 24%। और उसका मदावा करने के लिए कितना वक्त चाहिए। इंडियन चैनल चीख रहे थे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को कोरोना ख़त्म कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। कुछ हुकूमत ने कोशिश की, अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोगों ने सदका खैरात भी किया, एक दूसरे को संभाला भी, एहतियात भी की, कुछ शऊर का भी मुजाहरा किया। फाइनली उतना तो नहीं जितना करना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म ही हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो जो खिफत क्या हुई कि भाई वो पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे इलाके में वो आए ही नहीं, हमारा कोई बंदा मरे ही नहीं। मगर जाहिर है दुनिया में, आज की दुनिया में हक़ाइक़ छुप सकते हैं, कुछ भी नहीं छुप सकता। अब वो उनके पास कार्ड क्या रह गया कि अपने आप को बहादुर साबित करें। 2 कार्ड रह गए। हिंदुत्व का वही आपने देखा, उन्होंने दाढ़ी अपनी लंबी कर ली है, उसकी एक चोंच सी भी निकाल ली है, अपनी शक्ल सूरत भी ऐसी बना रहे हैं एक महात्मा किसी। एक तो ये पहलू, और एक ये कि कुछ थोड़ा सा कुव्वत का तासुर दें। ज़ाहिर है फ़ौज में भी असर उसी तरह। जब अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चीन में कोई अखबारात में ख़ास चर्चा नहीं है, बुखार इंडिया में चढ़ता है कि हो गया, बड़ी कमाल हो गया जी, ये थोड़ा सा इलाका उन्होंने ले लिया। एग्रीमेंट ये था कि वो कोई मसले कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर 30 और 31 अगस्त की रात को ग्लोबल टाइम्स गालबन अखबार है चीन का, उसने लिखा है कि वो अचानक उन्होंने हमला किया। और वो जो 8 फिंगर्स है ना, ये जो झील है, ये 17,000 फुट के हाइट पे है, ये ग्लेशियर ही है तकरीबन, तो उसकी 4थी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया, 4थी तक, अप टू 1 to 4 चढ़ाई करते हुए। अब चीन ये कह रहा है कि अमेरिका के कहने में मत चलो, ताल्लुकात ठीक रखो, हम नहीं चाहते। एग्रीमेंट्स हुए थे, 94 में भी हुआ था, एक नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ था, और मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ था। 96 में चुन लाई ने ये पेशकश की थी कि 10 किलोमीटर का एरिया बीच में खाली छोड़ दिया, जिसे पीस जोन कहा जाए। अच्छा। लेकिन नेहरू ने ये मुस्तरद कर दी, फिर 62 के बार हुई, और सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। अब अगर ये कशीदगी रहती है मुस्तकिल, ये 2-3 हफ्ते बड़े अहम हैं, इसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर कोई जंग होनी हुई तो अब हो सकती है, इसके बाद तो बर्फबारी हो जाएगी। एक नया सियाचिन पैदा कर लिया उन्होंने। फ़र्क ये है
कि सियाचिन में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तान का भी कुछ बिगाड़ नहीं सके वो सियाचिन पे, अचानक बेशक कब्जा कर लिया, पर नुकसान उनका हमसे कई गुना ज्यादा है। यहाँ तो 4 गुना बड़ी जिनकी दिफाई बजट है उनसे टक्कर लेने को वहाँ जो है वो एक इतनी बड़ी मईशत से उनकी मईशत को कोई खास असर नहीं पहुंचेगा। वहाँ कोई इस तरह का बुखार है ही नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जाहिर है दबाव कम हो जाएगा। आपने देखा कि इस पे बॉर्डर पे फायरिंग कम हो गई है जी, इस किस्म के वाक़यात बहुत कम हैं। जाहिर है कितने महाज एक वक्त में खोलेंगे, बपन रावत साहब जो मर्जी कहते रहें। इधर अफगानिस्तान में भी ईरान में चीन दाखिल हो गया, ठीक है ना, वहाँ से भी पसपाई हुई। अब वो अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, हिकमत यार ने बयान दिया है कि यहाँ एक मलेशिया वो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं रुपया खर्च करके, ठीक है, और अशरफ गनी की हमायत कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किस्सा लंबा हो जाए, जितना भी खींचा जा सकता है खींचा जाए। क्यों? ट्रंप हार जाए अगर, जिसका इम्कान मौजूद है, तो मुमकिन है दूसरी हुकूमत की पॉलिसी मुख्तलिफ हो, इससे मुख्तलिफ। अमेरिका में सिर्फ एक किस्म के पागल नहीं पाए जाते, कई किस्म के पागल पाए जाते हैं। वो मुमकिन है यहाँ बरकरार रहने का फासला करें तो ये ज़्यादा बेटर बारगेनिंग की पोजीशन में हो, लेकिन अफगानिस्तान में जंग होगी, उससे अल्टीमेटली इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा और पाकिस्तान पे दबाव कम हो जाएगा। और ये कशीदगी अब किसी तरह कम होती नज़र नहीं आती, इसलिए कि जब ख्वाब अज़मत में कोई कौम पड़ जाती है, वो तिब्बत के लोगों को पनाह दी हुई है जी, उसकी फ़ौज बनाई हुई है, दलाई लामा को वहाँ रखा हुआ है, उस पर क्लेम है, अक्साए चीन पे उनका क्लेम है। क्लेम तो उनका सारी दुनिया पे, उधर गांधी जी कहते थे बामियान तक है इंडिया, अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पर बामियान का मतलब आधे अफगानिस्तान पर भी क्लेम है, चीन के भी बहुत से हिस्सों पे क्लेम है, पाकिस्तान पे भी क्लेम है, और भी कोई मुल्क पास पड़ोस में उस पर भी श्रीलंका वगैरह में भी वो आज़ादाना खारजा पॉलिसी की उन्हें। सिक्किम और भूटान तो खैर है ही, और नेपाल फड़फड़ा रहा है उसे निजात हासिल करने के लिए। तो ये कशीदगी मुस्तकिल रहेगी और इससे भारतीय मईशत को नुकसान पहुँचेगा। और 10 करोड़ आदमी तो पहले ही वहाँ फुटपाथों पर सोते हैं, और अगर यही सूरत हाल रही तो शिकस्त रेख्त का जो, लेकिन अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का एक फोटोशूट भी बड़ा मंजर यहाँ पर आया, बड़े पुरसुकून हालत में, कुछ मोरों के साथ, कुछ परिंदों के साथ। मोर ये कि ये मजहबी जेस्चर है, ये कल्चरल है मोरों को। अच्छा। अब वो अपने आप को एक तरफ तो बड़ा बहादुर साबित कर रहे हैं, हाँ, और एक तरफ अपने आप को वो एक मजहबी पेशवा की तरह। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने ये मानना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने अपनी पोजीशंस को टेक ऑन कर लिया है दोबारा से। एरियाज़ हैं जो बेसिकली 1962 वॉर में हमसे छीन लिए गए थे, बट इंडिया ने वापस कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया। और आज के प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ में हाईएस्ट पीक्स पे है। तो अगर देखा जाए तो ऊपर से हर गतिविधि जो भी चाइना की द्वारा की जा रही है वो सारी की सारी उनकी नज़र में है। और ये जो काम किया है वो स्पेशल बटालियन ने किया है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था हम लोगों को भी, विद इन इंडिया भी नहीं लोगों को पता था कि ऐसी भी कोई बटालियन है। ये बटालियन बेसिकली तिब्बतियंस की है, जो कि दलाई लामा के साथ आ गए थे जब तिब्बत पे बेसिकली चाइना ने कब्ज़ा किया था। तो जब शरणार्थी के रूप में दलाई लामा इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, उस टाइम पे ये लोग उनके साथ आए हुए थे। तो बेसिकली तिब्बत वाले जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं इस टाइम पे, जो स्पेशल बटालियन है, उनके अंदर एक उनका खुद का गुस्सा है चाइनीज़ के अगेंस्ट, और ये गुस्सा जो है उनकी पावर भी है एक तरीके की, अगर सोचा जाए उनका रिवेंज भी है जो वो लेना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी है, अगर हम भी हैं, हमारे देश पे कोई, हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा, तो हम लोग भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सेम सिचुएशन अभी उनके साथ है, जैसे हम फील करते हैं पाकिस्तान को लेके कि भैया हमारा पार्ट जो है पीओके का, हम वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, जो हज़ारों साल पुराना है। तो वही सिचुएशन उनके साथ है। तिब्बत उनका मदरलैंड है, लेकिन वो लोगों से वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ पे वो अपने रिचुअल्स नहीं कर सकते। तो ये गुस्सा तो बनता है, और वो गुस्सा हमें नज़र आ रहा है, और आगे भी हम फ्यूचर में देखेंगे कि इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो हमें नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रहा है चीन को, क्योंकि
चीन बेसिकली अब घिर चुका है, मतलब ताइवान की तरफ से देखा जाए, इंडिया की तरफ से देखा जाए। अभी रिसेंटली वार्ता भी हुई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चीन के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, जो अभी SCO समिट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं दोस्तों। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बंदा बुरी तरीके से फंस रखा है वो पाकिस्तान। उनके रिएक्शन बड़े ही अजीब होते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं, एक्चुअल में वो नहीं है। तो यही चलेगा आगे भी, हम देखते हैं क्या होता है। बाकी आप हमारा चैनल कंटिन्यू देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। अगर आपको पसंद आया और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर करिए। फीडबैक के लिए हम हमेशा ओपन हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।